अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है 4x4 रिवेंज क्यूब। ठीक, अब इसको सॉल्व करने से पहले और स्क्रैम्बल भी करने से पहले मैं कलर कॉम्बिनेशन समझा देना चाहता हूँ। अब क्योंकि ये है इवन क्यूब, इसमें कोई एक सेंटर नहीं है, सेंटर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे कि आप देख सकते हैं, और हर पार्ट 25% दे रहा है सेंटर का पार्ट। अब इवन क्यूब्स का ये होता है कि इनमें कोई फिक्स्ड सेंटर नहीं है। हम यहाँ पर रेड भी ला सकते हैं, वाइट भी ला सकते हैं, कोई और कलर भी ला सकते हैं स्क्रैम्बल करने के बाद सॉल्व करते वक्त। तो उस वक्त खास ख्याल ये रखा जाता है। अब एक कलर कॉम्बिनेशन फॉलो होता है कि येलो के हमेशा अपोजिट वाइट होता है, ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है और रेड के अपोजिट ऑरेंज होता है। और मोर अगर आप डीप डेप्थ में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास ऊपर येलो है, नीचे वाइट है और सामने ब्लू है, तो हमेशा राइट साइड पे रेड होगा और लेफ्ट साइड पे ऑरेंज होगा और जो रिमेनिंग है वो पीछे ग्रीन होगा। और यही सारा कलर कॉम्बिनेशन और ये सेंटर्स को पहले हमने सॉल्व करना है। ये सारा कुछ ये 5x5 प्रोफेसर्स क्यूब में भी फॉलो होता है और 6x6 क्यूब में भी फॉलो होता है, और इनमें एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ होता है जो कि आने वाले सारे क्यूब्स में भी फॉलो होता है। ये हो चुका है स्क्रैम्बल। अब इसमें दो तरह की पैरिटीज़ आती हैं, एक जब आप येलो क्रॉस बनाते वक्त और दूसरा जब आप नेबरिंग कॉर्नर्स को परम्यूट करते वक्त। एक भी आती है, दोनों भी आती हैं या नहीं आती। तो अब सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर कोई सेंटर फिक्स नहीं था। ठीक, हम कहीं से भी शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस सेंटर से, इधर से या कहीं से भी शुरू कर देते हैं कोई एक कलर को पकड़ के। मैं फॉर एग्जांपल शुरू करता हूँ वाइट से, एक जनरली वाइट से ही शुरू किया जाता है। तो अब यहाँ एक वाइट है, यहाँ भी एक वाइट है, तो मैं अब या तो इसको इधर ले आऊँगा या तो इसको वहाँ ले जाऊँगा, कोई एक काम करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाइट अगर ऐसे होता तो फिर ये कुछ यूँ आता। वाइट को इस लिहाज से मैंने रखा है इधर, तो अब इसे ज्वाइन करूँगा, ये दो पीसेस सक्सेसफुली ज्वाइन हो गए। मैं यहाँ पर ये पूरी दो लेयर्स हिला रहा हूँ जबकि इसका कोई अभी काम नहीं है, इसीलिए इस पर फोकस ना करें, इजीली कन्वीनियंटली ये दोनों लेयर्स मूव कर लें। वाइट आ गया। अब एक वाइट है ये, इसको मैं या तो यहाँ लाऊंगा या तो यहाँ लाऊंगा, डिपेंड करता है। मैं इसको पहले इस साइड पे ले आता हूँ, इसको फिर उधर ले जाता हूँ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इधर ले आया होता तो ये यहाँ आ जाता, कोई भी इसमें ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो फोर्थ वाइट पीस है वो फाइंड करते हैं, ये रहा। अब यहाँ पर दो तरह के केसेस आते हैं। अब यहाँ अगर तो आपने फ्लिप्ड एल रखा हुआ है तो इस वाइट को आपने यहाँ ले आना है, ठीक है। और अगर आपने कुछ यूं एल, नॉर्मल एल रखा हुआ है तो इस वाइट को यहाँ ले आना है ताकि इसने यहाँ पर म्यूट होना है। मैं दोनों केसेस दिखा देता हूँ। अब वाइट के लिए फ़िलहाल मैं फॉलो कर रहा हूँ ये वाला केस कि नॉर्मल एल है, आपने वाइट को यहाँ लेना है ना, ये ट्रिक फॉलो करें। इसके साथ पहले परम्यूट हो गया, इसको किया मैंने साइड पे और उसे वापस ले आया, वाइट सक्सेसफुली ज्वाइन हो गया। अब वाइट के हमेशा अपोजिट आता है येलो, यहाँ पर येलो का कोई नाम नहीं है, तो येलो एक पीस यहाँ मौजूद है, इसको मैं यहाँ या कहीं भी इनमें से ले आता हूँ। अब मैं येलो को जो यहाँ ले आया, नीचे से ये वाइट ख़राब हो गया, तो इसको अदर लेयर में ले जाऊँगा और वापस इसको रिस्टोर कर दूँगा ताकि वाइट भी हमारा बना रहे। एक येलो आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर 3 और येलोस मौजूद हैं। अब येलो यहाँ नहीं बनना क्योंकि वाइट के तो अपोजिट होता है ना, तो मैं इनमें से इसको यहाँ करता हूँ ताकि ये दो लेयर्स आपस में यहाँ पर आ जाएँ। क्योंकि मैं इसको यहाँ करने का मकसद ये था कि अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ऊपर कर देता तो यहाँ से वाइट ख़राब हो जाता, तो अगर इसको रिस्टोर करने के लिए वापस ऐसे करता तो वापस वही दो लेयर्स आ जानी थी। तो मैंने यूँ किया कि इस येलो को यहाँ कर दिया और इनको इसके अकॉर्डिंगली परम्यूट किया, वाइट डिस्टर्ब हो गया, इसको साइड पे इधर कर दूँगा और वाइट को रिस्टोर कर दूँगा। यहाँ पर फिर हमारे पास वही एल वाला केस आ गया और यहाँ पर ये येलो है। अब मैंने वाइट में तो आपको समझा दिया था, अब मैं फ्लिप्ड एल का केस समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आ गया, तो इसको भी आप नॉर्मल एल कर सकते हैं, कन्वीनियंट जो आपको लगे। मैं अगर सामने यूँ आ गया है तो इसको यहाँ लाना है और सेम वही इसको इसके साथ परम्यूट किया, साइड पे ले गया, वाइट डिस्टर्ब हुआ था उसको रिस्टोर किया, यहाँ से येलो भी बन गया। सिमिलर केस अब आपने करना है ब्लू। ब्लू सामने आता है ना, यहाँ भी सामने आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आप सामने बना सकते हैं। ब्लू के ये दो पीसेस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि मैं इसी साइड पे ही ब्लू बनाऊँ। ये ब्लू मौजूद है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ, इसको साइड पे किया और ये ब्लू के 3 पीसेस यहाँ ज्वाइन हो गए। अब नेक्स्ट ब्लू है यहाँ पर, बिल्कुल उसके अपोजिट। पहले इसको ट्राई करेंगे यहाँ पर लाएँ, इसको जो ही मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये वाली जगह डिस्टर्ब होगी,
मैं इसे यहाँ ले तो आया, मैंने इसे लेकिन साइड पे किया और उस जगह को वापस रिस्टोर कर दिया। अब ये नॉर्मल एल है, ये फ्लिप्ड एल भी हो सकता है, ये नॉर्मल एल भी हो सकता है, तो इसे इजीली आप सॉल्व कर लें। ब्लू सॉल्व हो गया। अब येलो ऊपर, ब्लू सामने, नीचे वाइट, तो यहाँ पर रेड आता है, यहाँ पर ऑरेंज और यहाँ पर ग्रीन। मैं रेड सॉल्व करता हूँ। अब ऑलरेडी रेड का यहाँ एक पीस मौजूद है, इस पीस को इसके साथ परम्यूट करने के लिए यहाँ पर ओके पोजीशन पे मैं इसे यहाँ ले गया, ब्लू डिस्टर्ब हो गया ना, मैं इसको वापस साइड पे ले गया, फिर इसे वापस ले आया। ब्लू भी सही, रेड के 2 पीसेस भी सक्सेसफुली ज्वाइन हो गए। अब इस रेड को फिर यहाँ लाने के लिए इसको फिर साइड पे करूँगा मैं, फिर रेड सही कर लूँगा ताकि ब्लू भी सही बना रहे। अब फिर से वही केस आ गया कि रेड का पीस अपोजिट साइड पे मौजूद है, इसको पहले हम यहाँ लाएंगे, साइड पे करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्लू डिस्टर्ब हो रहा है। अब वापस इसे सही कर लेंगे, जो बना हुआ है वैसा रहेगा। ये फ्लिप टेल का केस है, यूँ और यूँ। ओके हो गया। अब येलो, ब्लू, वाइट, रेड, इधर ऑरेंज। अब यहाँ पर है तो ग्रीन की मेजॉरिटी, लेकिन यहाँ आना ऑरेंज है। इस ऑरेंज को इसके साथ परम्यूट करने के लिए यूँ साइड पे किया, अब यहाँ पर ऑरेंज की मेजॉरिटी आ गई। फ्लिप टेल का केस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर यूँ सक्सेसफुली आपके सेंटर सारे बन गए। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा केस नहीं आता इसमें सेंटर्स बनाने का। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने पहले इन एजेस को बनाना है। ये 2 एजेस हैं, यहाँ पर जो बेसिक एल्गोरिदम अप्लाई होना है जो कि 5x5 और 6x6 में भी आना है। अब हम रेफरेंस के लिए ब्लू वाइट को मान लेते हैं। ये अगर ब्लू वाइट है तो यहाँ भी ब्लू वाइट एग्जैक्ट सेम कलर कॉम्बो में आना चाहिए। ब्लू अगर यहाँ है, यहाँ ब्लू होना चाहिए, वाइट यहाँ है तो यहाँ भी वाइट आना चाहिए। ब्लू वाइट ये है, इसका एक और ब्लू वाइट पीस इस पूरे क्यूब में मौजूद होगा। अब ये ब्लू वाइट यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको करता हूँ साइड पे और इसके इधर ला देता हूँ। ये ब्लू वाइट, ये ब्लू वाइट। अच्छा, अब इसमें इन दोनों को आपस में परम्यूट करने के लिए कोई ख़ास एल्गोरिदम अप्लाई नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस ब्लू वाइट को अगर मैं इधर करता हूँ, ये ज्वाइन हो गए ना, या अगर मैं इसको उधर करता हूँ, ये आपस में ज्वाइन हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जिसको जिधर भी करें। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको अगर इधर कर रहा हूँ तो दरमियान में ये सेंटर पीस ख़राब हो रहे हैं, तो इनको रिस्टोर करने के लिए ये जो ब्लू वाइट बन चुका है इसको ऊपर ले जाएं। इनमें से ये जो अनसॉल्व्ड है, ये भी अनसॉल्व्ड है, ये भी अनसॉल्व्ड, लेकिन ये अनसॉल्व्ड नहीं है। तो जो अनसॉल्व्ड है जैसे कि ये 2 एजेस, इनको इधर ले आएँ। वो ब्लू वाइट हमारा सही रहा ना, इस साइड पे आ गया। अब इनको वापस ले आएँ और रेड को रिस्टोर कर दें। थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन इतना नहीं है। लाइकवाइज रेड वाइट का आप देखें, ये रेड वाइट इधर भी है, इसको मैं इधर भी कर सकता हूँ, इसको मैं उधर भी कर सकता हूँ। मैं अब इसको इधर करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हो गया ना, सेंटर डिस्टर्ब हो गया, इसको मैंने ऊपर किया, इस अनसॉल्व्ड लेयर को सामने लाया, मैंने नीचे किया और ये रिस्टोर कर दिया। सिमिलरली सारे यूं ही होते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में आ जाते हैं आमने सामने। ऑल दो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये अगर ब्लू रेड इधर और इधर आपस में आ जाएं तो इस ब्लू रेड को साइड पे ले जाकर कुछ यूं कर दें ताकि फिर ये आपस में परम्यूट सही हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ये केस नहीं आता और कुछ यूं आ जाता है कि ये आपस में सामने आमने सामने आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम है जो मैं आपको पहले भी बताया है, आने वाले नेक्स्ट क्यूब्स में भी अप्लाई होना है। अब इस एल्गोरिदम में एक आता है W, जिसका मतलब होता है वेज। वेज का मतलब होता है कि ये 2 लेयर्स साथ में मूव करें या ये अकेली लेयर मूव की जाए। तो इस लेयर का तो अभी जो आउटर लेयर्स हैं इनका तो अभी कोई काम नहीं है, ये एंड में इनका काम आना है। तो मैं दोनों को साथ मूव करता हूँ, एक को भी मूव कर सकता हूँ, इस एक को, कोई प्रॉब्लम नहीं। DW, चाहे आप DW प्राइम कर दें या जैसे भी करें, DW प्राइम इधर आए, RU R प्राइम F R प्राइम F प्राइम R, वापस रिस्टोर कर दें, ये बन गया। यही एल्गोरिदम सारे जो आने हैं ना आमने सामने वाले केसेस उनमें यूज़ होने हैं। अब ये आ गया है ऐसा केस जिसमें आपके सामने सारे पीसेस बने हुए हैं, सब लेयर्स के बने हुए हैं, ठीक है ना, एजेस सारे परम्यूट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये ऑरेंज येलो और ये ग्रीन येलो ये आपस में अपोजिट आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ करता हूँ तो इसे ऊपर ले जाऊँगा, कोई अनसॉल्व्ड लेयर बचेगी नहीं। तो नीचे देखता हूँ, नीचे भी कोई अनसॉल्व्ड लेयर का एज पीस मौजूद नहीं है। तो ऐसे केस में ये आमने सामने भी नहीं आ रहे, डायगनली आ रहे हैं, तो कोई अनसॉल्व्ड लेयर भी मौजूद नहीं है जिससे हम फिर परम्यूट करके सेंटर को फिर हम रिस्टोर कर लें। इस केस के लिए वो जो DW प्राइम था ना उसको हटा के उसके जो नेक्स्ट पार्ट वाला एल्गोरिदम है सिर्फ वही अप्लाई करना है, ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाने हैं। दिखाता हूँ।
ये देखिए अब ये आमने सामने आ गए हैं, ऊपर वाले दो भी आमने सामने आ गए हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आमने सामने वाले आए, उनको नीचे रख के सॉल्व करना है, तो ये आमने सामने वाले ऊपर वाले भी नॉर्मल हैं, तो आप इनको रेफरेंस मान के भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को रेफरेंस मान के भी यूँ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DW प्राइम एंड नेक्स्ट एल्गोरिदम और फिर DW रिस्टोर हो गया, सारे एजेस लग गए। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो सारा इसे 3x3 की तरह सॉल्व करने का है। अब यहाँ पर ये येलो क्रॉस का फ्लिप्ड एल वाला केस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो ये येलो क्रॉस इजीली बन जाना है, लेकिन सम केसेस में ये नहीं बनता। अच्छा जी, पैरिटी सॉल्व करने से पहले मैं इसका एल्गोरिथम बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें एक पार्ट है जिसको कहते हैं x। अगर x आ जाए तो उसका मतलब है कि नीचे, मतलब इसको यूँ टर्न कर देना है हमने जस्ट फिजिकली। और अगर x प्राइम आ जाए तो अगर जिस भी फेस पे है तो हमने अप पे आ जाना है, तो उधर अप्लाई करने हैं एल्गोरिथम उसके रेफरेंस से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब येलो पैरिटी आ जाए, मतलब ये एक कोई भी पीस अनफ्लिप्ड रह जाए, तो अब ये ग्रीन का अनफ्लिप्ड है ना, तो अगर आपके सामने ये यहाँ पर आ रहा है तो इसको प्लीज़ यहाँ पर ला दें, क्योंकि ग्रीन के साथ इसने फ्लिप होना है ना, तो ये यहाँ ग्रीन है। इसका जो एल्गोरिथम है वो है बहुत ईजी, RW2U X, RW2U, RW2U, RW प्राइम 2U, LW2U, RW प्राइम 2U, RW2U, RW प्राइम 2U, RW प्राइम, और इस तरह येलो पैरिटी सॉल्व हो जाती है। अब इसके बाद का जो स्टेप था कि एजेस को परम्यूट करना, लाइकवाइज 3x3 की तरह वो परम्यूट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप था कि इन नेबरिंग कॉर्नर्स को बनाना, जो कि ऑलरेडी माय गुड लक बनते गए हैं, और जो सेकंड पैरिटी है वो आ चुकी है, वो मैं आपको स्टेट करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये नेबर और ये नेबर आपस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए था, ग्रीन येलो या ऑरेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और यहाँ पर ग्रीन येलो और रेड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इस पैरिटी को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम लगेगा वो आपके सामने है, 2R 2B R प्राइम 2U R प्राइम 2U X प्राइम 2U R प्राइम 2U R 2U R प्राइम 2U 2R 2U। अब इससे ये एजेस ख़राब हो गए, तो जो डिस्टर्ब्ड एजेस वाली जगह है, ये वाली या ये वाली, इनको सामने लाना है और ये एल्गोरिदम अप्लाई करना है। 2UW 2RW 2U 2RW 2R 2U 2RW 2UW, एजेस बन गए। अब फिर इन नेबरिंग कॉर्नर्स को अलग से दोबारा परम्यूट करना है पड़ेगा, और इस बारी ये परम्यूट हो जाएंगे। और द वेरी लास्ट स्टेप 3x3 की तरह इसे येलो लेयर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। एंड ये कंप्लीट हो गया।